हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां हम लोग सीबीएसई के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर में, हम और दानियाल सर सब आपको करवा रहे हैं। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है न्यूमेरिकल्स की, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात और भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वो अकेला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा रहता है, आपको वो सर्किट देकर आपसे करंट या पावर पूछेंगे। कल वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था, और आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास ये भी 2017 का सीबीएसई का क्वेश्चन है पूछा हुआ। इसमें भी इन्होंने देखिए आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है रजिस्टर्स का, जिसमें अलग अलग रजिस्टर्स अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं। और साथ ही क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ ई। ये हमारे पास एक ईएमएफ ई सोर्स है, उससे हमने करंट कोई ड्रॉ करी है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये छोटा वाला आर है, साइड में लिखा हुआ है। कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओ। अब हमारे पास ये जितने भी रजिस्टर्स दिए गए हैं, इन सब की रेजिस्टेंस भी स्मॉल आ रहा है, मतलब जितनी इंटरनल रजिस्टर की रेजिस्टेंस है उतनी ही इन सब की भी है। ऑब्टेन द, अब निकालना क्या हम लोग को भाई, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ। अब किस किस चीज के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कि सेल कितनी करंट ड्रॉ करेगा, आपको वो करंट निकालनी है। नंबर सेकंड में आपसे पूछा है द पावर कंज्यूम्ड इन द नेटवर्क, कि नेटवर्क में कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो आप देखिए, इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ये आपसे सीधे पूछ रहे हैं भाई करंट कैलकुलेट करनी है। अब जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए होगी। ये जो डायग्राम है दरअसल हमारे पास, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम में इतना देखिए कि ये हमारे पास ये एक्स बना हुआ है, ये पूरा एक एक्स बना हुआ है। अगर ये x बना है तो ये रजिस्टर्स कैसे अरेंज होंगे, और अगर ये x ना बना होता, दूसरा एक और केस है, हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले हम इस x वाली केस का समझते हैं कि अगर हमारे पास किसी स्क्वायर या किसी रेक्टेंगल में अगर x के थ्रू 4 रजिस्टर जुड़े हैं, तब उनका क्या सीन होगा। तो हम पहले तो यहां पर थोड़ा सा लिखने की जुगाड़ बनाते हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा देखिए। ये रजिस्टर, ये इसकी रेजिस्टेंस भी आर है, इस वाले की भी आर है, इस वाले की भी आर, इस वाले की भी आर, और इस वाले की भी आर, सबकी आर आ रहा है, इस वाले की भी आर है। अब आपको ये चेक करना है कि जब भी हमारे पास x हो और x में क्रॉस हो, बिल्कुल इस तरीके का ये क्रॉस, तो हमारे ये जो लगे हैं, ये हम इनको कलर से ऐसा, ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों आर उस केस में आपके पैरेलल हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब x हो और ये x इस तरीके से x हो, तो आपके ये वाले दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये आगे वाले जो दोनों हैं, अब यहां पर सेम है, वरना हम R1 R2 करके आपको बता देते हैं। ये देखिए, इन टाइप के सभी केसेस में जो हमारे ये ग्रीन वाले जो आर हैं, जो एक साइड में हैं, ये पैरेलल में होंगे, और जो हमारे येलो वाले सर्कल के अंदर आर हैं, ये भी किस में होंगे, पैरेलल में। तो सबसे पहले तो आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है। अब सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। तो हम कुछ इस तरीके से सर्किट बनाएंगे दोबारा से। ये पॉइंट ए रहा होगा, यहां पर ए से निकल के जा रहे हैं हम ऊपर, ये एक और ये एक, फिर यहां से वो पॉइंट चला गया बी। बाकी नीचे के सर्किट में कुछ चेंज नहीं होगा, आपने ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर लेना है, नीचे वाला आर लेना है। फिर आपको याद रखना है, अगर क्रॉस है और परफेक्ट क्रॉस है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों पैरेलल में और राइट हैंड साइड वाले भी दोनों पैरेलल में। अब आपको करना क्या, देखिए ये आर और ये आर ग्रीन वाले ये पैरेलल में है, तो इनको हम ग्रीन से ही बना देते हैं। यहां पर से कुछ इस तरीके से आएगा अरेंजमेंट, और ये हमारे ग्रीन वाले दोनों ये पैरेलल में हो गए। ये देखिए, जो ये ग्रीन वाले आर थे, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अगर आप इनको सीरीज में लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको बस ध्यान रखना ये बात। फिर देखिए, हमारे राइट हैंड साइड वाले जो दोनों आर हैं, जो पॉइंट बी से कनेक्ट हैं, वो भी हमारे किस में होंगे, वो भी हमारे पैरेलल में होंगे आपस में। तो उसको हम येलो से ही बना रहे हैं। अब हमारे पास जो अरेंजमेंट मिला, थोड़ा सा हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये आर है, ये आर है, ये आर पैरेलल में, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया था। ये ग्रीन वाले जो आर थे, ये भी किस में है, पैरेलल में। इतनी बात समझ में आ रही, थोड़ा सा सिंप्लीफाई लग रहा, चश्मा नहीं है किसी का, ये हमने बस उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। दूसरी एक और बात, अब देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आर और आर कैसे है, आर और आर तो पैरेलल में है, तो आप वहां पर पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास पैरेलल वाले फार्मूले की बात करें, तो पैरेलल वाले फार्मूले में हम लिखते हैं कि 1/r p
इक्वल्स 1/r1, r1 इज r प्लस 1/r2, r2 इज r। वरना आप वो ट्रिक लगा सकते हैं कि ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम। तो 1/r प्लस 1/r ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/r। तो 1/rp इन r का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने निकाला है 1/rp रेसिप्रोकल उसका 2/r आया। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, आपको 1/rp नहीं चाहिए, आपको इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो हमारे पास हो जाएगा rp। उस rp के लिए आपने इस साइड को रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगी r/2। तो हमारे पास देखिए इस r और r का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो आया r/2। तो ये भी तो हमारे पास r और r है, इसका भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा r/2। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा से बनाएं, इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर दें, जरूरत के लिए इसको बाद में हम साइड में बचा के रख लेंगे। और ये हमारा डायग्राम ये हो गया छोटा, इसको पहुंचा देते हैं इधर। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा ये डायग्राम, और दिख तो रहा होगा भाई, ठीक है। तो देखिए ये r और r, ये r/2, ये r और r, ये r/2। तो अब जो आपने rp1 और rp2 निकाला है इन दोनों का पैरेलल, फिर से हम डायग्राम को दोबारा से एक बार बनाते हैं। डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे जल्दी से। तो देखिए बाकी तो वही रहेगा सर्किट। ये हमारे पास पॉइंट A था, यहां से निकल के गए, एक ऊपर वाला R है, एक नीचे वाला R है, और ये साइड में चला गया अभी। ये तो पूरा वही है, अभी इनके बीच में ये बैटरी लगी हुई, उसका सीन बाद में आएगा। तो अब ये R और ये R तो पहले से थे, हमने इनको कनेक्ट किया इस ग्रीन वाले R को, तो हमारे पास आया r/2, और इस येलो वाले R को तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया r/2। तो अब हमारे पास एक नए कलर से दोनों हम यहां पर बना देते हैं कि ये आपके पास पहला वाला आया और ये आपके पास आया दूसरा वाला। देखिए जरा, जो ये R आया ये भी हमारे पास आया r/2, तो हम यहां पर लिख देंगे r/2 और ये भी लिख देंगे r/2। अब आपका दिमाग ये कहता है कि भाई जिन जिन रजिस्टर्स में सेम करंट जा रही है वो सारे सीरीज में होंगे। तो अब यहां से जो पैटर्न हमें दिखेगा उसके हिसाब से हमारे पास ये r/2 और ये r/2 ये सीरीज में है, ये r/2 और ये r/2 कैसे हैं, सीरीज में। तो आप जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो हम लिखेंगे RS। क्या लिखेंगे हम, RS। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सीधे सीधे ऐड करते हैं बिल्कुल चीजों को। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का r/2 प्लस r/2। अच्छा r/2 अगर हम चेक करें तो यहां डिनोमिनेटर तो 2 है, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल। तो अब जो सीरीज में आपने इक्विवेलेंट निकाली है, सीरीज की इक्विवेलेंट हमारे पास आ गई है r। कितनी आ गई है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहले इनका पैरेलल करा, वो अलग अलग दो रजिस्टर आए हमारे पास, फिर उनका सीरीज करा r/2 मतलब हाफ आर और हाफ आर, हाफ आर और हाफ आर हो जाएगा फुल आर। तो हमारे पास अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आर आ गया। तो इस डायग्राम को यहां पर ही सही कर लेते हैं जल्दी से। तो जब आपने इनको सीरीज में जोड़ा, वो देखिए वो जोड़ा है, तो आपने जब इनको सीरीज में जोड़ा तो हमें यहां पर एक रजिस्टर मिला, एक रजिस्टर, और एक रजिस्टर वो कौन सा मिला आपको वो एक रजिस्टर मिला है कितने का, आर का। अब देखिए जरा ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सिर्फ ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, आर आर आर। अगर हम ए से रिलीज करें करंट को तो वो करंट अब 3 रास्तों पर जा रही है और फिर वो आगे आकर ऐसा कंबाइन हो जाने वाली है, बी में चली जाएगी। तो ये तीनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रही है, तो ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल में। आइए इस सबको हटा देते थोड़ा सा यहां से, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, हमको निकाल चुके हम पहले भी। तो ये गया हमारे पास। अब देखिए आर 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 ये पैरेलल में है, तो अब हम निकालेंगे 1/rp, और ये 1/rp किसके लिए निकाल रहे हैं, ए बी के लिए निकाल रहे हैं। 1/rp जब हम ए बी के लिए निकालेंगे तो फिर से हम वही लिखेंगे 1/r, पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, प्लस 1/r और प्लस 1/r। भाई 3 है और तीनों आर आर है, तो 1/r 1/r 1/r, ये ट्रिपल आर नहीं है, ये है आर आर आर। तो 1/r कितना हो जाएगा, ये आर तो कॉमन है सबका, डिनोमिनेटर 1 1 1 कितना हो गया 3/r। तो 1/rp इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो आया 1/rp आ गया 3/r। लेकिन आपको 1/rp नहीं चाहिए। आइए तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चलिए देखते हैं क्या चाहिए आपको। तो आपको चाहिए rp। तो अगर हम यहां से rp कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास rp कितना आ जाएगा, r/3। तो हमने जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाला
किसको ऐड करके, इन दोनों आर को, इन दोनों आर को और ये वाले आर को। इस पूरे बॉक्स को आपने जब ऐड किया बिटवीन ए एंड बी जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं, तो हमारे पास वो कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, R/3। लेकिन एक चीज और भी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन्होंने यहां पर एक बैटरी दे रखी है आपको, और ये कह रहे हैं कि भाई उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास स्मॉल आर है। तो जब आप पूरे सर्किट की करंट निकालेंगे तो आपको चाहिए होगी ना ये स्मॉल आर भी, तो हम निकालते हैं अब नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की। तो इस सबको हम हटा दें क्या, चलिए, कुछ लोगों का दिल ना टूट जाए तो इसको हमेशा साइड में ही संभाल के रख देते हैं। ये लो भाई, ये गया साइड में, ठीक है, और इसको तो हटानी पड़ेगा। ये गया जहां जाना था बेचारे को, और इस वाले को पहुंचा देते थोड़ा सा इधर, थोड़ा छोटा करके इसको भी यहां संभाल देते। हाँ, दूसरी एक जरूरी बात, अब आपका जो इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस आया आरपी, वो आरपी हमारे पास आया है, वो आरपी हमारे पास कितना आया है, R/3। और एक हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, वो हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R। अब जरा बताना नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, ये पूरा बॉक्स जो R/3 है वो सीरीज में लगा होगा इस सेल के साथ, सेल या बैटरी के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में लगा होता है। तो हम क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। वो कैसे आप निकालोगे जरा बताना, वो आप निकालोगे इस पूरे बॉक्स को और इस इंटरनल को सीरीज में जोड़ के। तो पूरे बॉक्स की हमारे पास है R/3 और इस इंटरनल की कितनी है, R। तो अब आप इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा ना, बहुत साल पहले आपने सीखा होगा। तो ये 3 × R हो जाएगा, 3R + R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R/3। तो हमने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली, R इक्विवेलेंट ये आ रही है 4R/3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना R इक्विवेलेंट के आप सर्किट की करंट नहीं निकाल सकते। क्या बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज और भी है, ये दोनों परफेक्ट क्रॉसिंग होगी तो ये दोनों पैरेलल, आपने उन पैरेलल को इस तरीके से अरेंज कर दिया, फिर उन पैरेलल को आपने सॉल्व किया तो हमारे पास सीरीज का कॉम्बिनेशन मिला R/2 का। आपने उस R/2 को ऐड करा तो आपको R मिला, फिर ये R और ये R, ये तीनों मिलकर हो गए R/3। उस R/3 को इस R के साथ जोड़ा तो हमें मिल गया ये 4R/3। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये जाने वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम भेज देते हैं, हमारे पास जो इक्विवेलेंट आई है बस उसका काम है हमारे पास, बाकी इनमें से किसी का भी कोई काम अब बचा नहीं है हमारे पास। तो इसे हम यहाँ से बिल्कुल भेज ही देते हैं, और इस वाले को अपने R इक्विवेलेंट को यहाँ ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ताकि आपको दिखता भी रहे। अब दूसरी चीज, आपको ये सब नहीं निकालना था, आपका मेन काम क्या था भाई, आपको कैलकुलेट करना थी द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। अब सेल से कितनी करंट ड्रॉ की जाएगी, तो करंट का फार्मूला क्या है भाई, वी नो दैट, फार्मूला याद होना चाहिए। देखो बिना फार्मूला के आप न्यूमेरिकल तो नहीं लगा सकते, और बहुत सरल सा फार्मूला है, I = E/, वैसे हम लिखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के केस में R+R, लेकिन हम उस R+R को लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, क्योंकि वो R इक्विवेलेंट R को और R को ऐड करके ही हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, अपने पास E तो E है, देखो आपको कोई वैल्यू नहीं दी है ना, कोई वैल्यू नहीं दी तो हमारे पास E है। और ये R इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला जरा बताना, ये निकाला आपने 4R/3। तो आपने बहुत साल पहले एक बात पढ़ी होगी कि अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो तीसरा वाला जाता पहले वाले के पास, अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में तो तीसरा वाला कहाँ जाएगा, पहले वाले के पास। तो ये 3 उड़ के पहुंचा भाई E के पास, तो I इक्वल्स कितना हो गया, ये हो गया 3E/4R। तो हमारे पास करंट का जो एक्सप्रेशन आया है वो इतना आया है। ये हमारा पहला आंसर आया क्वेश्चन का। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर था। कैसे कैलकुलेट किया, आपकी नजरें होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉसिंग पर। अगर ये परफेक्ट क्रॉसिंग है तो ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, जरा सा भी चूके क्वेश्चन चला जाएगा। तो हमारे पास पहला पार्ट तो आ गया भाई। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट में द पावर कंज्यूम्ड इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क जितनी पावर कंज्यूम करेगा वो निकालना है। तो पावर कंजप्शन का फार्मूला तुमने कल ही लगाया है यार, अभी आता ही होगा तुम्हें। तो पहले तो इस सबको निपटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हमारे पास जो रिसेंट आंसर आता रहेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। स्क्रीनशॉट पीछे जाकर ले लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास ये आई आ गया, इस आई को उठाओ, ऊपर पहुंचाओ, छोटा करो, साइड में लगाओ, आओ इधर आओ। तो देखिए दूसरी एक जरूरी सी बात, पावर कंजप्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है ना, पावर का फॉर्मूला वैसे तो P इक्वल्स VI से लग जाएगा, V की जगह आप E रख दोगे तब भी काम चल जाएगा, या P इक्वल्स जो है वो I स्क्वायर R से भी काम चल जाएगा। तो आप बताओ, आप कैलकुलेट करना I स्क्वायर R से या VI से। अब V बोले तो E, तो हम यहां पर V की जगह लिख सकते हैं, हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E। तो आप इन दोनों से किसी से भी निकालोगे तो हमारे पास पावर कंजप्शन का फॉर्मूला आ ही जाएगा। अच्छा एक चीज और भी है, एक से हम निकालेंगे और एक से आप निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं आसान वाले से, ठीक है। तो हमारे पास आसान वाला ये वाला रहा, हमारे पास I और R दोनों है, ठीक है। तो हम इनसे निकाल लेते हैं। तो P इक्वल्स I स्क्वायर R, आप निकालना EI से और बताना क्या फॉर्मूला भाई सेम आने वाला पावर का, आपको फॉर्मूला ही निकालना, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो I स्क्वायर, ये पूरी I की वैल्यू है भाई, इसका स्क्वायर करो तो 3E/4R, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई R। अब R कितना था हमारे पास, R ये कौन सा है, ये हमारे पास सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और वो सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 होने वाली है। तो हम उसको क्या लिख देंगे, वो पैरेलल का था, सॉरी, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी, अगर आप याद करेंगे 4R/3 कितनी आई थी वो, तभी तो ये 3 ऊपर पहुंचा था ना उड़ के। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या कोने में लिख देते हैं भाई, R इक्विवेलेंट सर्किट की, वो पैरेलल का है, तो वो हमारे पास थी 4R/3। इसको भी याद रखना यार, चीजें अपनी साइड में होनी चाहिए सारी। तो अब हम यहां पर लिख देंगे 4R/3। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, बिल्कुल कैंसिल होने वाला। देखो ये स्क्वायर के जो या ये टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक 3 से, एक 3 से ये एक 3 कैंसिल, एक 4 से ये पूरा ही कैंसिल हो गया यार। तो हाँ देखो, इस 4 से ये स्क्वायर वाला 4 कैंसिल, ठीक है, इस R से ये स्क्वायर वाला R कैंसिल। सिर्फ स्क्वायर अब किस पर लगा रह जाएगा, हम साइड में लगा भी देते हैं, स्क्वायर लगा रह जाएगा अपने इस E पर। बाकी जितने भी टर्म है ना 3, 4R, उन सबका इंतजाम तो इधर है ना रेसिप्रोकल में, 3 का इंतजाम इधर रेसिप्रोकल में, 4R का इंतजाम इधर, तो कैंसिल। तो हमारे पास P इक्वल्स कितना बचा है, सिर्फ P इक्वल्स बचा है, मोटा करके लिख दिया आंसर को यार, E स्क्वायर, और एक एक वैल्यू कैंसिल हुई है, तो एक एक वैल्यू तो बची है, कितनी बची है ऊपर 3, और अपॉन में क्या बची है 4R। ये आपके पास पावर का एक्सप्रेशन आया है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किस तरीके से, वरना आप इजीली लगाओगे ना, तो ये आपके लिए हमने आसान वाला छोड़ दिया, क्योंकि वरना आपको गया आसान वाला खुद कर लिया, मुश्किल हमारे लिए छोड़ दिया। तो ये P इक्वल्स EI जब आप लगाएंगे तो बहुत आराम से ये चीज आ जाने वाली है, लेकिन पैनी नजर क्या होनी चाहिए इस क्रॉस पे। सब हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, सब हटाने वाले हैं, हटा दे रहे भाई, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। अब अगर यहां पैनी नजर नहीं है और यहां थोड़ा सा भी मामला चेंज है, तो ये एक अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का होने वाला है। आइए जल्दी से, तो हमने क्या करना है, देखो ये बॉक्स अपना बना हुआ, बाकी नहीं रहा, हम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स बना आपका, और एक रजिस्टर ऊपर लगा देते हैं और रजिस्टर वाइट से लगा देते हैं। एक रजिस्टर ये लगा है, क्योंकि यही मेन चीज है भाई, अगर यही नहीं कर पाओगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं लगेगा तुमसे। दूसरी बात, अरे क्या है यार, अब देखो अगर ये ऐसे होता कि एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, दूसरा वाला ये ऐसे आया, ओवरलैप किया और फिर चला गया, ये आपको देखना है परफेक्ट क्रॉसिंग है, ऐसा ऊपर से वो कूद कर चला जा रहा है उसके। तो अब यहां पर ये जो है और ये जो है, अब इनको ना पैरेलल में कर देना, ध्यान रखना भाई, इस केस में ये और ये पैरेलल नहीं होंगे, ये और ये पैरेलल नहीं होंगे। अब की क्या होने वाला है, अब की होने वाला ये, मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो R1 R2 सीरीज में होंगे। अब की अगर ये कूद कर चला जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट क्रॉसिंग नहीं है, और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है R3 और R4, ये सीरीज में होंगे। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगाना है भाई। तो आपको क्या करना है, फिर ये अपना स्क्वायर बना लेना बढ़िया करके, जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी शेप आपको दिया। अब ये R1 R2, ऊपर तो R था और एक नीचे R था, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो R1 R2 है ये सीरीज में है। पहले ये पैरेलल में जब परफेक्ट क्रॉसिंग तो ये पैरेलल,
और क्रॉसिंग नहीं है तो ये सामने वाला सीरीज में होगा, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये और ये R1 और ये R2 आ गया सीरीज में। ऐसे ही ये इधर एक और बनेगा, ये आ गया R3 और R4 सीरीज में। अब आप पहले इनका सीरीज ऐड करेंगे, इनका सीरीज ऐड करेंगे, इनका सीरीज ऐड करेंगे, तो आपको 4 रजिस्टर मिलेंगे पैरेलल में। और आप कमेंट में आंसर देंगे कि भाई इक्विवेलेंट करंट का क्या आएगा, फ्रैक्शन जो भी आएगा, और हमारे पास जो पावर आएगी वो कितनी आएगी। तो इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आपको रजिस्टर्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 3-3 4-4 आईडीज से कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि वो कमेंट हमारा मोटिवेशन है, हमारे लिए वो फीडबैक की तरह काम करता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।